कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। कई पन्ने इकट्ठे हो गए हैं। दो प्रश्नों के संबंध में यदि हो सका तो कहने का प्रयत्न किया जाएगा, नहीं तो एक जरा रूखा सा एक मीठा सा। तो रूखा सा वाला पहले ले लेना चाहिए। प्रश्न लंबा चौड़ा है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उत्तर से मालूम हो जाएगा। है बड़ा सुंदर, कर्तव्य के विषय में है और सबके काम की चीज है। मैं बंबई में रहता था। ये 1927 तक मैं बंबई में रहा। कल्याण का प्रकाशन वहीं से हुआ। नहीं चल रहा है। 13 महीने वहां निकला कल्याण। उसके बाद गोरखपुर आ गया। आया था गोरखपुर 3-4 महीने के लिए और उसको आज 38 वर्ष हो गए, 39 वर्ष हो गए। भगवान का विधान। तो बंबई की घटना है ये। मैंने कहा ही था आपसे कि राम नाम का मुझको उपदेश जेल में हुआ और नजरबंदी के समय उसका साधन चला, तो भगवान का नाम कुछ प्रिय हो गया। तो बंबई में मैं रहता, काम करता। शाम को रोज, ये शायद 1922 के लगभग की बात है, रोज मैं बंबई में शाम को एक चौपाटी नामक स्थान है जहां लोग घूमने जाया करते हैं। ये काम नहीं कर रहा मालूम होता है। तो वहां मैं जाता और अलग सा एक जरा सी अंधेरी सी जगह थी, वहां एक बेंच पर जाकर बैठ जाता और चुपचाप नाम जप किया करता। ये रोज का क्रम था। तो एक दिन की बात है, मैं बैठा नाम जप कर रहा। इतने में मैंने देखा कि पारसी सज्जन, पारसी पुरोहित जो होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं, फिर नहीं काम करते। तो एक पारसी सज्जन खड़े हैं। मैं बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। जब मैंने देखा कि ये बैठते नहीं है, खड़े हुए हैं, तो मेरे मन में आया कि जरा इनसे कह देना चाहिए सभ्यता की बात कि आप विराज जाएं। तो मैंने उनसे कहा आप बैठ जाइए। मेरा ये कहना था कि वो बोले
वो बोले कि मुझे आपसे एक बात कहनी है, आप डरिएगा नहीं, मैं प्रेत हूँ। ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ मैं आपको। मैं प्रेत हूँ। अब महाराज उनके प्रेत कहते ही डरिएगा नहीं, मैं तो डर गया। मेरे बदन में पसीना आ गया, जरा सा मैं कांप सा गया। छोटी उम्र थी उस समय, अब से ये कितने वर्ष हो गए, 1922, 44 वर्ष पहले की बात है। तो डर लगा। तो उन्होंने कहा डरिए नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपको मुझसे कोई डर नहीं है, पर आपको मेरा एक उपकार करना है। तो अब कुछ डर निकला तो बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, अगर आप मुझे पहले से न पुकारते तो मैं बोल नहीं सकता। प्रेतों की अलग अलग शक्तियां होती हैं, कोई बोल सकते, कोई जा सकते, कोई नहीं जा सकते, कोई कुछ क्रिया कर सकते। जैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं, ऐसी प्रेत लोक में भी होती। तो उन्होंने कहा कि आप, मैं खड़ी रहता, मैं कोई मुझे पहले से बुला ले तब तो मैं बोल सकता हूँ, नहीं तो बोल नहीं सकता। तो बड़ा अच्छा किया, बड़ा उपकार किया आपने। मैं प्रेत हूँ। बड़ी आश्चर्य की सुनेंगे आप, और मेरी दुर्गति है, आप मेरा गया श्राद्ध करवा दें। पारसी कहता है गया श्राद्ध करवा दें। तो अब तो फिर मेरी उनसे बातें होने लगी। मैंने उनसे कई प्रश्न किए, उनका उन्होंने उत्तर दिया। उस उत्तर में एक बात ये थी कि जो लोग किसी से बैर द्वेष लेकर मरते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। किसी को धोखा देकर मरते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। उतनी दुर्गति कामी क्रोधी की नहीं होती। और भी बहुत सी बातें हैं, वो शायद कहीं मेरे पास लिखी रखी होंगी। तो उसके बाद मैंने उनका नाम पता पूछा। बांद्रा, उन्होंने बांद्रा एक वहाँ सबरब है, वहाँ बाहर गांव है बम्बई के पास, वहाँ का उन्होंने नाम पता बताया। ठीक नाम मिल गया, पता मिल गया। 6 महीने पहले उनकी मृत्यु हुई थी, ये बात ज्ञात हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं आपका गया श्राद्ध करवाता हूँ। गया में पिंड दिलवाने के बाद तो मेरे पास हरिराम नाम के एक ब्राह्मण रहते थे मेरे पास। मैंने उनको भेजा और वहाँ पिंडदान हुआ। पिंडदान जिस दिन हुआ वो लौट करके हरिराम नहीं आए थे। मैं तो रोज जाता, उस दिन के बाद मुझे वो दिखाई नहीं दिए। तो जिस दिन पिंडदान हुआ उस दिन फिर दिखाई दिए। तो मैंने कहा क्यों, फिर कैसे? तो बोले मैं आज आपको आपके सामने अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया। मुझ पर जो विपत्ति थी वो दूर हो गई। अब मैं जा रहा हूँ किसी बहुत अच्छे स्थान में और आपका धन्यवाद करने आया हूँ। मेरा पिंड आज लग गया। इस घटना के कहने के 2 मतलब हैं। एक तो उस प्रश्न का संबंध है और एक इस घटना से अपने आप ये बात निकली। वो तो ये कि पितरों का श्राद्ध, पितरों का तर्पण, ये कपोल कल्पना की बात नहीं है कि उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता। अवश्य अवश्य मिलता है और ये अवश्य गृहस्थ को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। इसके बाद तो मुझे इसके प्रमाण और मिले बहुत से, लेकिन उस दिन से मेरी धारणा हो गई कि श्राद्ध तर्पण जरूर करना चाहिए, किसी के भी बहकाव में नहीं आना चाहिए। ये ऋषि मुनियों का देखा हुआ है, उनके अनुभव किया हुआ है। इस लोक में करने पर वहां कैसे मिलता है। प्रश्न करते हैं लोग कि भाई अगर वो मुक्त हो गया हो तो फिर उसको कैसे मिलेगा? तो सीधी बात है, हम कहीं मनी ऑर्डर किसी के नाम भेजें और वो न मिले तो वापस अपने पास आ जाता है। तो पाप कर्म तो है नहीं, पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म है, अगर उनको नहीं मिलेगा तो हमारा पुण्य हमारे पास रह जाएगा, कोई बुरी बात तो हुई नहीं। और यदि वो कहीं है, बोले साहब स्थूल योनि में जन्म हो गया तो
उनको कैसे मिलेगा? उनको ऐसे मिलेगा कि हम यहाँ से रुपया अमेरिका भेजते हैं, यहाँ का सिक्का वहाँ नहीं चलता, वहाँ एक्सचेंज होकर के वहाँ का डॉलर मिल जाता है उसे। इसी प्रकार जिस योनि में जहाँ पर भी वो जीव होगा उसको वहाँ के अनुरूप सुख उसे मिल जाएगा। बड़ी सीधी बात है। तो एक बात तो साथ तर्पण करना चाहिए। अब वो प्रश्न वाली बात यह है, वो यह है और बड़े काम की बात है, हम लोग इतने बैठे हैं, किसी के मन में भी अगर किसी से कभी बैर विरोध हुआ हो, द्वेष हुआ हो, वो चाहे बैर रखता हो, तो अपने मन में उससे बैर लेकर नहीं मरना है, नहीं तो बड़ी दुर्गति होगी। ये समझने की बात है। हाँ, लखनऊ को कॉल आया है, तब फिर नीचे 8 घंटे बाद नहीं देगा। बात तो जरूरी थी, 8 घंटे बाद पूछो, 4 घंटे बाद। तो पहली बात तो यह है कि अगर हमारे जीवन में किसी से कभी किसी बात को लेकर, बहुत सी बात ऐसी होती है कि व्यर्थ ही विरोध हो जाता है, बेमतलब जरा सा मतभेद हुआ कि कलह हो गया, विरोध हो गया, अथवा भूल से हम समझ लेते हैं कि अमुक आदमी हमारा नुकसान कर रहा है, नुकसान चाहे वो नहीं करता, पर हमारे मन में आ जाती है कि नुकसान कर रहा है, तो उससे हम बैर कर बैठते हैं। और जब पता लगता है कि ये तो नुकसान नहीं कर रहा था, अच्छा कर रहा था, तब पछताना पड़ता है। तो मन में विरोध, बैर, द्वेष किसी के प्रति भी कभी ना आवे। भगवान ने भक्तों के जहाँ लक्षण बतलाए, वहाँ सबसे पहला लक्षण अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सबसे पहली बात, किसी भी प्राणी में द्वेष न रहे। द्वेष चाहता है विनाश। जिस किसी में हमारा द्वेष है, हमारी बुद्धि चाहेगी कि उसका नाश हो जाए, चाहे हम कहें नहीं, उसके विनाश में, उसके ह्रास में, उसकी अवनति में हमको सुख होगा। तो ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। ये भगवान का बड़ा अपमान, भगवान का बड़ा तिरस्कार, सब में रहने वाले भगवान के प्रति बैर विरोध की भावना, ये बहुत बड़ा पाप। इसलिए जिस किसी के जीवन में कभी किसी कोई विरोध हो गया हो, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात माने, शास्त्र की माने, कि उससे तो क्षमा मांग लें, अपने मन से बैर को निकाल दें। अभिमान रखो, क्षमा मांगने वाला हमेशा, क्षमा न मांगने वाला हमेशा नीचा है, और अभिमान छोड़कर क्षमा मांगने वाला वास्तव में ऊंचा है। कोई इसमें पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। अपने द्वारा कभी भूल हुई हो, उसे स्वीकार करने में क्या लज्जा है? और भूल नहीं हुई वो मानता है ना, वो मानता है तो उसकी मान्यता घटाना, अच्छा भाई भूल तो नहीं हुई, पर तुम कहते हो भूल हुई, मेरी भूल हुई, तुम माफ करो, कोई अर्थ नहीं इसमें। किसी के जीवन में से भी जहर निकल जाए, अमृत आ जाए, ये बहुत बड़ा साधन भी है, और व्यवहार में भी इसकी बड़ी आवश्यकता है। बल्कि संतों का तो यह है कि वो बुरा करने वाले का भला करते हैं। एक संत की कथा सुनी हमने। एक संत कहीं नौका पर सवार हुए, तो वो जा रहे, तो उसमें 2 आदमी ऐसे बैठे थे जिनको संत के नाम से विरोध थे। तो वो बगल में आ बैठे, एक इधर से उधर से उसको सरकावे, यूं कोने से घिसकावे, तो वो बेचारा घिसकता घिसकता किनारे पर आ गया, और किनारे की जो नौका की बार होती है उस पर बैठा और धक्का देने लगे। तब आकाशवाणी हुई, वो था संत। आकाशवाणी हुई कि संत तुम कहो तो तुम्हारे साथ अकारण शत्रुता करने वाले इन दोनों का नाश कर दिया जाए। आकाशवाणी सुनते ही वो संत रोने लगे। उन दोनों ने देखा कि आकाशवाणी कह रही कि नाश कर दें, और ये रो रहा है तो कहेगा ही नाश कर दो, क्योंकि भूल तो हमारी थी। वो दोनों कांप गए उस बेचारे। और संत ने कहा
कि आकाशवाणी से भगवान देवता कोई बोलते हों, अगर उनकी मुझ पर कृपा है, अगर वो मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो इन दोनों की बुद्धि को सात्विक बना दें, इनके मन में कहीं दुर्भावना पैदा ही न हो। कितना बड़ा अच्छा था, कितना अच्छा है। अपने आप को विशुद्ध हुए ही उनको विशुद्ध कर दिया। विष्णु पुराण की कथा है बड़ी सुंदर, प्रहलाद जी की। षंड और अमर्क, ये दो गुरु पुत्र रहे, षंडामर्क, प्रहलाद के शिक्षक। तो प्रहलाद की शिक्षा जब विपरीत दिखाई दी हिरण्यकशिपु को अपने सिद्धांत से, तो गुरुपुत्रों को बुलाकर बड़ा बुलाना दिया कि तुम लोग क्या पढ़ा रहे हो, ये सब बेमतलब की बातें, हमारे विरोध की बातें, और ये हम जिस सिद्धांत को नहीं मानते उसके बाद जब पढ़ा रहे हो ठीक से पढ़ाओ। उन्होंने कहा महाराज हम तो ठीक पढ़ाते हैं, पर ये मानता ही नहीं। बोले मानता नहीं कैसे? मनवाओ, न मान तो मार डालो। अब वो बेचारे डरे, तो बहुत चेष्टा की, प्रहलाद को समझाया, फुसलाया, डराया, धमकाया, सब कुछ किया। प्रहलाद तो मानने वाला था नहीं। तो उन्होंने विचार किया, तांत्रिक विचार होता है, उसमें उन्होंने कृत्या उत्पन्न की। प्रहलाद का वध करने के लिए कृत्या को पैदा किया, कृत्या उत्पन्न हुई। अब वो कृत्या जब अभिचार से उत्पन्न होती है, तांत्रिक पद्धतियां हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। जब कृत्या उत्पन्न हुई तो कृत्या के लिए ऐसा विधान है कि या तो वो जिस काम के लिए उत्पन्न की गई है वो कर दे, या उसका कोई वध कर दे, या जिसने उत्पन्न की है उसको वध कर दे। तो प्रहलाद की रक्षा तो हो रही थी वहां पर, भगवान के दो के वो छिपे हुए पार्षद से रक्षा कर रहे थे। तो प्रहलाद को तो वो मार नहीं सकी, उल्टे उसने आकर के उन दोनों को मार दिया। षंडर और अमर्क दोनों गुरुपुत्र मरकर गिर गए, लाश गिर गई। अब प्रहलाद रोते हैं। प्रहलाद कहते हैं हे भगवान, बड़ा बुरा हुआ, मेरे कारण से इन गुरुपुत्रों का के प्राण गए। अगर मेरे मन में कभी द्वेष न आया हो, अगर मुझे जहर देने वाले, मुझे सांपों से डसवाने वाले, हाथियों से कुचलवाने वाले, इनके प्रति भी मेरे मन में यही भावना रही हो कि इनमें भी भगवान हैं, कभी द्वेष न आया हो, तो मेरे गुरुपुत्र जीवित हो उठे, वो जीवित हो उठे। ये द्वेष तो मन में रखे ही नहीं, द्वेष करने वालों का भी मंगल करे, द्वेष करने वालों को भी अपनी ओर से प्रेम दे, जहर देने वालों के जहर को अपना अमृत देकर के जहर में वो अमृत में बदल दे, ये अच्छी बात। ये बड़ा अभिमान होता है महाराज, बड़ी मूर्खता से मनुष्य सोच लेता है कि हम नीचे कैसे बने। भूल तो हुई, पर हम अब उस भूल को स्वीकार कैसे करें, ये पाप का प्रभाव है। अपनी भूल को स्वीकार न करना, ईसाइयों में एक बड़ी सुंदर एक पद्धति है, उसे कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन, स्वीकार करना, अपने पाप को स्वीकार करना। तो अपने पाप को, अपनी भूल को स्वीकार करने में कोई लज्जा की बात नहीं। अपने पाप को, भूल को स्वीकार कर ले, उसके लिए पश्चाताप करे, जिसके प्रति हमारे द्वारा दोष हुआ हो उससे क्षमा मांगे, उसको आप्यायित करे, उसे प्रसन्न करे, उसके और उसके जीवन में जो विष भरा हुआ था हमारे प्रति, उस विष को निकाल करके उसकी जगह अमृत भर दे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये पता नहीं लगता कि भगवान का कौन सा काम क्यों होता है। हम जिसको विरोधी मानते हैं, संभव है कि वो भगवान का मंगल विधान हमारे अच्छे के लिए हो रहा हो, कौन जानता है। कैकेयी ने राम को वनवास दिला दिया, कल राज सिंहासन होने वाला है, और ऐसा रात ही रात में कुछ कांड हुआ, उसमें कैकेयी जी निमित्त बनी और राम को वनवास हो गया। कैकेयी कितनी बदनाम हुई, इसकी कोई सीमा नहीं। आज तक भी कैकेयी को लोग बुरा बतलाते हैं,
यहां तक बुरी बात, एक बार की बात है, जब ये राम का राज्याभिषेक हो गया, सब माताओं से राम मिल लिए, कैकेयी से पहले मिले, उनको आप्यायित किया, सांत्वना दी, तो वन में ही हो गया था। तो कैकेयी ने एक बार कहा राम से कि बेटा एक काम तू मेरा कर दे। कहा मैया बोलो क्या? बोले एक बार भरत मुझे माँ कह दे। भरत ने माँ कहना छोड़ दिया था। स्वयं भरत जो उनका पुत्र है, जिसके लिए उन्होंने राज्य की मांग की थी, वो भरत इतना कट्टर कि उसने कैकेयी को माँ कहना छोड़ दिया। तो राम ने कहा कि देखो माता, मैं कहूंगा तो जरूर, पर मैं कह नहीं सकता कि इस बात को हम मान ही लेगा। तो भरत को बुलाया राम ने। भगवान राघवेंद्र बोले भैया भरत, तुम तो मेरी सारी बातें मानते ही हो, आज एक बात कहना चाहता हूं, तुम मान लेना। तो गदगद हो गए। बोले आपको इतनी बात कहनी क्यों पड़ती है? मैं कोई बात नहीं मानता हूँ तब आप कहते हैं, पर भगवान एक बात है, कैकेयी को माँ कहने की बात छोड़ करके और जो कुछ आप कहें वो सब स्वीकार। कैकेयी को माँ नहीं कहता। पर वो कैकेयी ने किया क्या? ये अध्यात्म रामायण देखिए आप, अध्यात्म रामायण का अयोध्या कांड देखिए, और एक बंगला रामायण है रामचरित, उसमें बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। तो अयोध्या कांड इसमें अध्यात्म में दूसरे ढंग से कैकेयी अकेले में जाके मिलती है, अकेले में राम से मिलती हैं और रो पड़ती है, आंसुओं से भगवान के चरण पखार देती हैं और कहती हैं रामभद्र, मेरे समान कौन पापिनी होगी? मैंने तुमको वन भेज दिया, इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दय, लेकिन राम मेरा मन ऐसा कहता है कि ये काम तो तुमने करवाया मुझसे, तेरी प्रेरणा से हुआ ये काम, मेरा मन कहता है। तो क्या ऐसी बात है? राम मुस्कुरा दिए, बोले माँ ऐसी बात है, ऐसी बात है, तेरा कोई दोष नहीं है, ये काम मैंने करवाया है। उस रामायण में आया है कि राम का वहां पर बड़ा सुंदर ही व्याख्यान है। राम कहते हैं कि जो सबसे प्रिय होता है, अपना होता है, उसी से कड़े से कड़ा काम लिया जाता है। दूसरों की मान मुरब्बत रहती है, दूसरों से संकोच होता है। जो अपना निकटस्थ, अपने अंग को काटना है ना, अपने अंग को काटना है, तो कैकेयी से कहा राम ने कि मेरा मिशन जगत में ये अत्याचारी दानवों का विनाश करना, पर होता कैसे? मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता कैसे अगर तुम मुझे न वन भेजने का प्रयास करती? तुमने वन भेज करके धर्म की रक्षा के लिए जो मेरा अवतार हुआ, असुरों के संहार के लिए अवतार हुआ, उसकी पूर्ति में ये तुमने सबसे पहली सहायता की, जो मेरे वन भिजवाने का आयोजन किया। तो अगर तुम न करती तो न मुझे ये ऋषियों की अस्थियां देखने को मिलती और न मैं प्रतिज्ञा करता कि ये सब तुम्हारी कृपा है। माँ, तुम मन में जरा विचार न करो, ये सब मैंने करवाया है। उस रामायण के अनुसार माँ ने कहा बेटा, हर एक से ऐसा काम मत करवाना हर एक से ऐसा काम मत करवाना। ये बात तो राम की और कैकेयी की गुप्त रूप से हो गई। तो आज तक के इतिहास लिखने वाले समालोचक कैकेयी को सब गालियां देते हैं, कैकेयी की तरफ कोई नहीं देखता। पर क्या कैकेयी ने राम का बुरा किया? इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से न मालूम कब कौन सा काम हमारे मंगल के लिए होता है, बुराई दिखाई देती है। एक मैंने पढ़ा था एक किताब में, वो एक अंग्रेजी की किताब थी, उसमें कि कोई ईसाइयों के संबंध की कोई
की बात थी कि एक आदमी था, उस आदमी के ऐसे पाप थे कि उसको 100 दिन तक सुई चुभाई जाए और उसको पता न लगे किस लिए चुभाई जा रही है, तो उसके पाप कट जाते हैं। ये बात एक संत को मालूम हुई, तो संत ने ये बात उसके भाई से कही। उसके भाई ने कहा कि बड़ा कड़ा काम मैं कैसे करूंगा? कहा तुम उसका भला चाहते हो तो करो, नहीं तो मत करो। उसके कोढ़ हो रही थी, बोले कोढ़ दूर हो जाएगी, पाप दूर हो जाएगा। अब भाई ये बात बताना नहीं चाहता, ये कहा कि यह संत ने कि उसको ये बात बता दी जाएगी तो पाप दूर नहीं होगा। तो रोज वो भाई उसके सुई चुभावे जोर से, सो भाई सुई चुभावे तो उसको खामखा दर्द हो तो वो पहले तो जरा रोया गया, फिर गाली बकने लगा और ये कि ये हमारा बड़ा देव जी, ये भाई मुझे मारना चाहता है। जब वो समय पूरा हो गया 6 महीने का और कोर मिटी, तो वो संत एक दिन आए। संत ने कहा कि क्यों तुम अच्छे हो गए? बोले अच्छे हो गए। तो बोले कैसे अच्छे हुए? तो मैं बताऊं? बोले तुम्हारे भाई ने सुई चुभाई थी, इससे अच्छे हुए। बोले मैं तो भाई को भाई मान रहा था, मैं तो सोच रहा था कि ये तो रोग तो अच्छा होना था, तो हो गया, इसने तो मेरे उपकार ही किया। तो कौन जानता इस बात को? भगवान की किस प्रेरणा से कब क्या विपरीत प्रतिकूल स्थिति हमारी हो जाती है, कोई उसमें निमित्त बनता है। वो निमित्त बनने वाला हमारा अपकारी ही है, शत्रु ये ऐसी बात नहीं, हमारा परम मित्र भी हो सकता है, हमारा परम बांधव भी हो सकता है। अगर किसी छोटे बच्चे के ऑपरेशन कराया जाए, हमारे वो एक दोहिता है छोटा, तो उसके यहाँ पर लग गई थी तो एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने जरा उसके टाँके वाँके दिए। उसके बाद अब तो कुछ बड़ा हो गया, तो किसी पेड़ पटोने वाले को देखा तो रोने लगता, कहा ये तो मारने, ये तो वो है, टाँके ये थे ना, वो दर्द हुआ। पर अगर कोई बड़ा आदमी हम लोगों में से ऑपरेशन करवाता है तो क्या सर्जन को गाली देता है? क्या ये समझता है कि सर्जन ने हमारा अपकार किया? वो तमाम एक फीट तक 12 इंच तक घाव कर देता है, गहरा 6 इंच तक मांस निकाल के फेंक देता है, पेट काट निकाल देता है, हृदय को निकाल के फेंक देता है, और हम कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया, सफल हुआ, बुरा हो गया, घाव तो ज्यादा हो गया, घाव ज्यादा होगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अरे भाई ये बंदा बताओ, कबूतर लग गई क्या? अच्छा, तो ये क्या पता, हमारी मौत आती है हमारे मंगल के लिए। हाँ, तो भक्त का तो ये भाव होना चाहिए, भक्त तो प्रत्येक दुख में भगवान को देखे, सबसे ऊंची बात तो ये, उससे नीची बात यह है कि भगवान का मंगल विधान देखे। उससे नीची बात यह है कि प्रारब्ध का फल भोग कर प्रारब्ध के ऋण से मुक्त हो रहे हैं, ये देखे। नहीं तो वो दुख के रूप में आता कौन है? देख दुख का वेश है, मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर अति दारुण क्लेश, सब में तुम, सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जग, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मृत्यु साजसद यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। दो दर्शन चाहे जैसा भी, दुख वेश धारण करनाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। भक्त मानता है, हाँ तुम अपमान बन के आए हो, निंदा बन के आए हो, तुम प्रहार बन के आए हो, आक्रमण बन के आए हो, मार बन के आए हो, तुम आए हो न, पहचान लिया तुम्हें, किसी वेश में आओ नाथ, तुम ये तो तुम्हारी नकाब पोशी है,
तुम न मालूम कब कब क्या क्या स्वांग धरते हो तुम। ये अगर न भाव आवे तो ये भाव करे कि ये नियंत्रण करता जो भगवान है, उन भगवान के नियंत्रण में सारे विधान होते हैं। भगवान चूंकि मंगलमय हैं, परम सुहृद हैं, हमारे अमंगल का विधान वो कर नहीं सकते, सर्वज्ञ हैं, उनसे भूल हो नहीं सकती, तो उनका प्रत्येक विधान हमारे लिए मंगलमय है। इस प्रकार से वो तो कहीं पर भी शत्रुता को स्थान न दे, विरोध को स्थान न दे। जहां कहीं ये चीज आ गई हो जीवन में, उसको बहुत जल्दी से, न मालूम मृत्यु कल ही आ जाए, तो मृत्यु के पहले पहले अपने अंदर से उस विष को निकाल दे। और हमारे उस विष के कारण से जिस किसी दूसरे के अंदर वो विष भर रहा है, चेष्टा करे उसको भी निकालने की, नम्रता से, विनय से, सेवा से, हित से, एहसान करके नहीं। न निकले तो भगवान मालिक हैं, पर अपनी ओर से मन में बैर न रखे। ये तो है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न बड़ा सुंदर है, वो है श्री राधा और श्री गोपांगनाओं के संबंध में। उसके साथ साथ एक पन्ना और आया है, उसमें लिखा है कि आप रात्रि के समय रास पंचाध्यायी पर कुछ कहा कीजिए। रास पंचाध्यायी पर अगर कहा जाए तो फिर सारी बातें उसमें धीरे धीरे आई जाती हैं, पर रास पंचाध्यायी पर कहने का साहस नहीं होता। दो कारण है उसमें। पहला कारण तो अपनी अयोग्यता है। रास पंचाध्यायी का भागवत के मर्म को समझ लेना मेरे जैसे अपठित और अध्ययन से रहित मनुष्य का काम नहीं है। बात ऐसी है, रास पंचाध्यायी में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जिन प्रसंगों में जरा सा भी कोई दोष नहीं है, जरा भी अशुद्धि नहीं है, जरा भी उनके अंदर कोई विकार नहीं है, परंतु हमारी विकारी बुद्धि, हमारे काम कलुषित हृदय की वासनाएं, हमारे नेत्रों की ये अंधता, संभव है कि उनमें कोई दोष देख ले, ये डर लगता है। रास पंचाध्यायी के तो बाद फिर विचार पर छोड़ें। आज का जो प्रश्न है उसमें बहुत संक्षेप में, थोड़े से में एक दिग्दर्शन मात्र कि किस तरह से उनका भाव होता है और भगवान उनके संबंध में क्या मानते हैं। ये केवल दो पद सुना देता हूं मैं आपको, और उनका भाव। ये हुआ मधुर संबंध प्रेम का, नित्य अभिन्न परम शुचि भाव, खुले हृदय के द्वार मिट गए मिलकर सारे दूर दुराव। कि महाराज सच्ची बात ये, भगवान एक हैं, उनको चाहे ब्रह्म कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे राम कहें, और तत्वद्वैत है, चाहे ब्रह्माद्वैत हो चाहे रसाद्वैत हो। समझे, ये बात मेरे समझ लेनी चाहिए। वो जहाँ लीला विलास है और जहाँ चिन्मयी लीला है, वहां वो दो प्रतीत होते हैं, दो बने हुए हैं, और नहीं तो ये नित्य एक है, नित्य एक है। ये बात पहले समझ लेनी चाहिए प्रेम राज्य में आने वाला। तो हुआ मधुर संबंध प्रेम का, नित्य भिन्न परम शुचि भाव, खुले हृदय के द्वार मिट गए मिलकर सारे दूर दुराव। जान गए दोनों दोनों के अंतर का रहस्यमय मर्म, बने परस्पर जीवन के वे चिर अपृथक सब धर्मी धर्म। सदा एक रस, सदा एक मन, सदा एक अभिलाष अनूप, सदा एक पर सदा बने दो, दोनों के आकर्षक रूप। राधे राधा कृष्ण। सदा एक पर सदा बने दो, दोनों के आकर्षक रूप। देगे के टूट गए, देगे के टूट गए, प्यारे खारे सारे संबंध। राजा कृष्ण, देगे के टूट गए, प्यारे खारे सारे संबंध। नित्य मुक्त कर मुक्त बंध गए, स्वयं प्रेम के स्थायी बंध। नित्य मुक्त कर मुक्त
नित्य मुक्त भगवान ने अपने भक्त को मुक्त कर दिया और मुक्त करके उसके बंधन में बंध गए। ये आगे का प्रेम ज्ञानोत्तर प्रेम होता है। नित्य मुक्त कर मुक्त बंध गए स्वयं प्रेम के स्थायी बंध। विगत हुए दो के अभाव में, विगत हुए दो के अभाव मदमान, कराते करते आपस में रसपान। मरे जीवन भी मर गया, मरण भी मर गया। जीवन मरण मरे द्वंद्वों का हुआ अतुर चिंता भाव। द्वंद्वों का चिंता भाव हो गया। चिंता की तो समझदार निबद्धते लगा विशुद्ध त्याग में सुख पहुंचाने का आपस में चाव। लगा विशुद्ध त्याग में सुख पहुंचाने का आपस में चाव। उठा सभी शासन, फिर कोई कठिन नहीं रहता ना, तो शासन नहीं रहता। मुक्त पुरुष में शासन नहीं रहता, मुक्त पुरुष में शासन नहीं रहता। उठा सभी शासन न लाभ कर्मों का कुछ भी अवशेष। मिला लिया प्रियतम ने पूरा रखा न तनिक पृथकता लेश। ये राधा कृष्ण का स्वरूप है। इसमें कई विरोध हैं, चाहे इसको ज्ञान में कर लो चाहे रस में कर लो, तो कहते क्या है, बड़ा सुंदर जरा इसका भाव। भाई नित्य अभिन्न थे पर नित्य भिन्न रहे, तो नित्य भिन्न रहे तो ये नित्य अलग अलग रहे, ये अलग अलग एक कैसे हों? थे दोनों एक ही पर अलग अलग हो गए, तो एक कैसे हों? तो का प्रेम कर। तो प्रेम का संबंध जहां हुआ वहां ये परम पवित्र भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए वो नित्य अभिन्न में जो भिन्नता का दर्शन था वो दूर हो गया। रहे भिन्न पर नित्य अभिन्न हो गए। तो क्या हुआ? जब तक अलग अलग थे, जब तक प्रेम नहीं था, तब तक हृदय के कपाट बंद थे, ज्ञान के कपाट बंद थे। और जब प्रेम हो गया तो हृदय के किवाड़ खुल गए। किवाड़ खुलते ही दूर दुराव, दूरी और व्यवधान ये सब मिट गए। छिपाव मिट गया। छिपाव किससे कौन करे? अपने आप से कौन छिपाव करे? तो क्या हो गया? दोनों थे ना, दो थे ना, तो जान गए दोनों के अंतर का रहस्यमय मर्म। रहस्यमय मर्म क्या था? ये दोनों एक हैं। अलग अलग मानते थे, प्रेम हुआ तो दोनों के अंतर के मर्म को समझ गए। क्या समझ गए? क्या बात समझी? सदा एक रस, सदा एक मन, सदा एक अभिलाष अनूप, सदा एक पर सदा बने दो, दोनों के आकर्षक रूप। बने परस्पर जीवन के वे चिर अपृथक सब धर्म ही धर्म। ये जान गए कि जितने भी धर्मी हैं और जितने धर्म हैं ये सब के सब जीवन में पृथक दिखते हुए भी अपृथक हैं और भिन्न दिखते हुए भी अभिन्न हैं। सदा एक रस है, सदा एक मन है, सदा एक अभिलाष अनुपम है, और लेकिन सदा दो बने परस्पर अपने अपने मधुर स्वरूप से दोनों को खींच रहे हैं। ये जब तक काम कालुष्य है, जब तक भोग प्रपंच में रति है, तब तक भगवान को खींच लेने वाला रूप नहीं मिलता। और जब तक भगवान को माइक देखते हैं तब तक भगवान का रूप भी हमें नहीं खींच सकता। तो दोनों के आकर्षण कब होते हैं? जब प्रेममय हो जाते हैं, जब प्रेम के साम्राज्य में काम की कलुषता नष्ट हो जाती है, जब भोग राग मिट जाता है, उस समय दोनों का सौंदर्य निखरता है। राधा परम सुंदरी महात्यागमयी, श्री कृष्ण परम सुंदर, वो उन पर आकर्षित होते हैं। नित्य नित्य उनके रूप को देखकर वो आकर्षित, उनके रूप को देखकर वो आकर्षित। ये रूप हम लोगों वाला ये हार चमड़ी का रूप नहीं है। ये जरा ध्यान रखने के बाद तो क्या हुआ? जब प्रेम आया तब केवल ये ज्ञान ही नहीं हुआ, देह देह के टूट गए प्यारे खारे सारे संबंध। जगत में दो तरह के संबंध है, प्यारे खारे। प्यारे में होता है राग, खारे में होता है द्वेष। एक बुरा लगता है अनुकूल प्रतिकूल, प्यारे खारे माने अनुकूल प्रतिकूल। जितने भी शरीर के
और संसार के घर के जितने भी बंधन थे प्यारे और खारे, ये सब के सब संबंध टूट गए। तो अब क्या हुआ, भगवान के लिए मुक्त थे और ये जो अपने को भक्त अमित मान रहा था इसको मुक्त कर दिया। मुक्त कर करके भगवान ने कहा जब रहना तो है अलग एक होकर के कि तुम हमें बांध ले। अब तो भोग मोक्ष की चिंता व्याकुल कभी न करती है, मुखराही नित नव बंधन है, नित्य चरण से भरती है। मुखराही नित नव बंधन है, नित्य चरण से भरती है। भगवान बन गए तो क्या हुआ, जब स्थायी बंधन में भगवान बन गए और कोई व्यवधान रहा नहीं, तो जितने ये जगत के भय लज्जा विषाद मद मान ये जो हैं ये द्वैत में रहते हैं, ये सब के सब नष्ट हो गए। परंतु लीला प्रेम है। यहाँ पर प्रेम और ज्ञान का स्वरूपत अंतर न होकर ये अंतर है। प्रेम कभी पूरा होता नहीं और ज्ञान कभी अधूरा रहता नहीं। ध्यान में रखने की बात है। प्रेम प्रतिक्षण वर्तमानम और ज्ञान में तत्व ज्ञान में कभी कभी रहती नहीं, उसमें कमी है तो ज्ञान नहीं। और प्रेम अगर पूरा होगा तो प्रेम नहीं, कोई न कोई काम था, कोई लालसा थी, वासना थी, वासना पूर्ण हो गई, बस अब प्रेम क्या है। प्रेमी निरंतर समझता है कि प्रेम है ही नहीं, प्रेम कभी पूरा होता नहीं, ज्ञान कभी पूरा होता नहीं। तो यहाँ प्रेम है कि दो परम नित्य बने करते थे आपस में रसपान, ये दोनों पे क्या करते हैं, रस क्या है, ऐसे ही सारा भगवान ही रहते हैं। ये बड़ा सुंदर भाव है, इस पर इसमें अवगाहन करना है, कभी अंदर जाके जो लोग कर सकें। ये जितना रस है ना, ये कहाँ से आता है, रस शरीर से आता है और रस सिर्फ भगवान है। तो जगत में जितना रस है, जहाँ जहाँ पर जो आनंद है, ये भगवान के आनंद समझे का ही स्वीकार है कि भगवान अपना रस दिव्य रस उड़ेलते चलता रहती है, समुद्र चलता है, उसमें से आप अवगाहन करते हैं और रस पान करते हैं, रसदान करते हैं। ये लीला निरंतर चलती है, ये राजा माधव की लीला है, ये देवी कृष्ण का खेल। तो लज्जा भयमान विषाद ये इनका स्थान नहीं। तो लगा विशुद्ध त्यागमय सुख पहुंचाने का आपस में चाव, ये बात है। अपना सुख चाहिए नहीं और तुमको सुखी करना है। परस्पर दूसरे को एक दूसरे को सुख पहुंचाने का जो चाव है, यही प्रेम है। जहाँ चाहना है, आपसे मैं सुख चाहूं, इसका नाम काम है, और आपको बिना कुछ चाहे मैं सुख दूं, इसका नाम प्रेम है। तो यहाँ प्रेम है। तो राधा और कृष्ण, गोपी और कृष्ण, इन दोनों में क्या होता है, वो चाहते उन्हें सुख दे, वो चाहते उन्हें सुख दें, उनका सुख देकर वो सुखी, उनका सुख देकर वो सुखी। कितनी त्याग की भाव, ऊंची भावना, उठा सभी शासन। अब यहाँ प्रेम के राज्य में नियम नहीं रहते। इसका अर्थ ये नहीं कि पाप करता है ये न माने कभी। प्रेम के राज्य में शासन नहीं है और न कहीं कोई ये कर्मों का शेष रहता है। जहाँ ये कर्म होते हैं पर कर्म नहीं रहते। जैसे ज्ञानी का अहंकार रहित कर्म, जिस कर्म में करने वाला नहीं, कोई अहंकारी नहीं, कर्तृत्व मानने वाला कोई नहीं, वो कर्म नहीं होता। इसी प्रकार प्रेम में कर्म नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर अहम की विस्मृति है। जहाँ पर प्रेम को तो थोड़ा सा ऊंचा भाव दिया, बड़ा सुंदर है। साधना की दो धाराएं चलती है अनादिकाल। एक धारा है ये दार्शनिक विषय भी है, प्रेम की चीज भी है, सरल भी है, बड़ी कठिन भी है। एक धारा है जो अहम का परिणाम देखती है और अहम का मंगल चाहती है। एक धारा है जो अहम का समर्थन करती है। जो परिणाम देखती है वो ज्ञान का साधन है, और जो समर्थन कर देती है वो प्रेम का साधन है। जैसे बड़े से बड़ा ऊंचा ज्ञान का साधक है,
जब उसने साधन चतुष्टय में तीनों साधनों को पूर्ण कर लिया तो उसके अंदर मुमुक्षा पैदा होती है। मुमुक्षा का अर्थ है मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा जिसको है वो बंधन में है, ये बात माननी पड़ेगी। बंधन अगर न हो तो मोक्ष का कोई स्वारस्य नहीं, और बंधन यदि किसी को है तो कोई अहम वहां पर है। अहम के बिना बंधन होता नहीं, और अहम यदि है तो अहम की मुक्ति चाहता है, अहम का शुभ परिणाम चाहता है, अहम का मंगल चाहता है। तो ज्ञान का साधक अहम का मंगल चाहता है। आगे बढ़ते हैं, ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये दूसरा विषय है। पर इसमें भी ये उससे ऊंची बात है, पर भगवान ने शरणागति में, पर इसमें भी अहम का सर्पावे मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये पाप नाश का प्रलोभन देते हैं भगवान। और अर्जुन के मन में चिंता बनी है, नहीं तो मां शुच कहने का क्या स्वारस्य है। तुम चिंता न करो, तुम्हारे पापों का नाश मैं कर दूंगा। पाप नाश का प्रलोभन है, यहां भी अहम के मंगल की इच्छा। लेकिन गोपांगनाओं में अहम के मंगल की इच्छा नहीं, अहम है ही नहीं, वो अहम पर समर्पित हो गया। अपने आप को हो तो अपने आप का सुख चाहिए। वो तो श्री कृष्ण सुख की तात्पर्य नहीं है। श्री कृष्ण को सुख हो, ये उनका जीवन है, ये उनका लक्ष्य है, ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वरूप है, कोई स्वरूप नहीं। इसीलिए भगवान ने उनको मन मनस्कार मत ये कहा। मन अर्जुन से कहा तुम मेरे मन लगाओ, मनमना भव, और उनके लिए मनमना भाव नहीं कहा, उनको सब जिक्र दे दिया। मन मनस्ता अर्जुन से कहते हैं तुम मेरे में मन लगाओ, मच्चित सुखम भव मनमना भव मद्भक्तो मर्यादी मान नमस्ते। और वहां ये कहने का आवश्यकता नहीं है। वहां तो कहते हैं वो तो मेरे मनवादी हैं, वो मेरे प्राणों से अनुप्राणित हैं, उनके अपने कर्म रह नहीं गए, अपने कर्म उन्होंने सिर्फ मेरे लिए परित्यक्त हो गए उनके कर्म। तो वहां पर अहम का समर्पण होकर अहम की विस्मृति है। इस अहम की विस्मृति में जो कर्म होते हैं वो कर्म तो होते हैं, जब वो कर्म नहीं होते उनमें केवल और केवल वो प्रेम का विलास होता है। ये भगवान का लीला विलास है। प्रेमियों के जितने कर्म हैं उनमें ये विषयाल नहीं है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो सुनने में कहीं कहीं संदेह हो जाता, मान होता, महाराज मान होता। प्रेम में जो धाराएं चलती यही तक है। और कौन तत्व आया है? भगवान ही है। भगवान के लिए सूत्र से डाला तो अंतर नहीं। तो इसमें भगवान की और भगवान के प्रेम की लीला में जहाँ लीला का खेल है, खेल में सर्वरस नहीं आने तो खेल अपूर्ण रह जाए। केवल वीर्य रस हो, केवल कर्म ही कर्म रस हो तो लीला संग नहीं होती। लीला में सारे रसों का प्रकाश प्राकट्य आवश्यक होता है। तो उसमें इनके एक महान लीला हुआ करती है। तो वो दो इसके रति जो है ना, रति विप्रलंब में विप्रलंब भी रति है और संयोग भी रति है। पर संयोग रति में दो भेद होते हैं, एक दक्षिण एक वाम। तो वाम भाव की जो लीला होती है वो भी प्रियतम के सुख के लिए होती है, और दक्षिण भाव की लीला होती है। अगर प्रियतम गाली देने सुखी होता हो तुम्हें जरा भी परवाह नहीं, गाली दे देंगी गाली क्या है। अगर गाली देने में उनको सुख होता हो तो गाली देने में कोई आपत्ति नहीं, जरा भी आपत्ति नहीं। और अगर प्रशंसा करने में सुख होता हो तो प्रशंसा करेगी, अपनी प्रशंसा करने में सुख उनको होता हो तो अपनी तारीफ करेंगे, कोई हर्ज नहीं। उनको उनमें न त्याग न राग है न वैराग्य है। राग से भी विराग है और विराग से भी विराग है। वैराग राग रसिको भव, उनका वैराग में भी राग नहीं है और उनका राग में भी राग नहीं है। भोग में राग नहीं, वैराग्य में राग नहीं। भोग राग दोनों से विराग है और उनके लिए दोनों में राग है। वो कहे कि तुम वैराग्यवती हो जाओ। मीरा ने कहा कि भाई तुम अगर चाहो तो चुनरी ओढ़ लो, और तुम कहो तो मुन मिला लो। न मुन मिलाने में कोई हर्ज है, न चुनरी ओढ़ने में हर्ज है। तुम जिससे प्रसन्न हो, ये प्यार है।
पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भाई जी की प्रेत से बातचीत और रास पंचाध्यायी का रहस्य। इसका कैसेट संख्या है 158। यह प्रवचन सन 1966 में दिया गया था।